श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, इस विषय पर आज चर्चा होगी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जयदयाल गोयनका जी की ग्रंथ से यह विवरण लिया गया है। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। साधक एकांत और पवित्र स्थान कुश या उनके आसन पर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसन में स्थिर होकर सीधा होकर सुखपूर्वक बैठ जाए और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके स्फुरना से रहित हो जाए। उसके पश्चात आलस से रहित वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आवाहन करे। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति और सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञान की दीप्ति है वहाँ निद्रा आलस्य नहीं आते। अतः यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यानावस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है, सो ठीक, किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मूंद कर अपने इष्ट देव परमेश्वर भगवान का आह्वान करे और साधारण आह्वान करने से न आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन दिव्य स्रोत और पदों के द्वारा स्तुति प्रार्थना करते हुए श्रद्धा प्रेम पूर्वक करुण भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः पुनः आह्वान करते रहे। भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए चौपाई का उच्चारण करें। एक बात मैं पूछहूँ तो ही, कारण कवन बिसारे हो मोही। एक बात मैं पूछहूँ तो ही, कारण कवन बिसारे हो मोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सम्मुख करीब 2 फुट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिए। नाथ सकल साधन मैं हीना, नाथ सकल साधन मैं हीना, की नहीं कृपा जानी जन दीना, की नहीं कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधना से हीन हूँ। आपने मुझे दीन जानकर दया की है, अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बल पर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सकें, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ध्यान में दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यानावस्था में भगवान से वार्तालाप करना आरंभ करता है। साधक बोलता है, प्रभु आप ध्यानावस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हो? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आते हो? इतना तरसाते क्यों हो? तो भगवान बोलते हैं, तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। फिर साधक फिर प्रश्न पूछता है, तरसाने में क्या हित है? मैं नहीं समझता, मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं, विलंब से आने में विशेष लाभ होता है। विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद होता है, जैसे विशेष क्षुधा लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साधक फिर भगवान से प्रश्न पूछता है, ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है। भगवान बोलते, यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकता कर ध्यान छोड़ सकता है, तो उसको दर्शन देकर ही क्या होगा? फिर साधक भगवान से पूछता है, ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ पधारना उचित है। भगवान बोलते हैं, उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता हूँ जो उचित होता है। साधक भगवान से बोलता है, प्रभु मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हो, किंतु मन बड़ा पाजी है, वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और आप आ जाएं, तुरंत आ जाएं। यह बतलाइए कि वह कौन सी पुकार है
जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं। तो भगवान बोलती हैं, गोपियों की भांति जब साधक मेरे लिए ही विरह से तड़पता है तब वैसे आ सकता हूँ, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ, अथवा प्रहलाद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। साधक फिर भगवान से पूछता है, विरह से व्याकुल करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं? भगवान बोलते हैं, विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफ़ा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता नहीं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। साधक भगवान से फिर पूछता है, आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं। इसका क्या कारण था? प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था ना। फिर भगवान से साधक पूछता है, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? भगवान बोलते, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा, और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। फिर साधक फिर पूछता है भगवान से, भगवान पर उस विरह में भरत का क्या हित सोचा? भगवान बोलते हैं, 14 साल का विरह सहन करने से वह विरह और मिलन के तत्व को जान गया। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता? साधक फिर पूछता है, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो आ सकती है, हो सकती है। कह चुका हूं कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या? साधक बोलता है, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साधक बोलता है, बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते क्या? भगवान बोलते हैं, हाँ, नहीं हो सकते, यही नीति है। बिना श्रद्धा प्रेम के मेरे दर्शन नहीं होते। साधक फिर पूछता है, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भगवान बोलते हैं, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए, यह तो विषमता का दोष है। सब पर रियायत हो नहीं सकती। क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है? हाँ, अंतकाल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक बोलता है, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई है? भगवान बोलते हैं, उसका जीवन समाप्त हो रहा है, सदा के वास्ते वह अब इस मनुष्य शरीर को त्यागने जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। साधक बोलता है, यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं। भगवान बोलते हैं, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साधक फिर पूछता है, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उद्दंड मन के आगे मेरी कोशिश नहीं चलती। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान बोलते हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ मेरा चिंतन करना चाहिए। वहीं साधक फिर पूछता है, यह बात मैंने पढ़ी है कि मैं समझता भी हूँ, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता। भगवान बोलते हैं, आसक्ति के कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है, तथा आसक्ति का नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। साधक बोलता है, यह तो यत्किंचित किया भी जाता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरा दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। इसमें दुर्भाग्य की कौन सी बात है? इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। प्रभु, क्या भजन और सत्संग कोशिश से होते हैं? सुना है कि सत्संग पूरे पुण्य इकट्ठा होने पर ही होता है। भगवान बोलते हैं,
मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश कर होती है वह अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग आसक्ति संचित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है। फिर विघ्न बाधाएं नज़दीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डाल सकता। जो बाधा प्राप्त होती है वह साधक की कमजोरी से होती है। पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। वहीं साधक बोलता है, हे प्रभु, बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने लग जाते हैं। क्या यह ठीक है? भगवान बोलते हैं, ठीक है, किंतु उसमें धोखा हो सकता है। साधन में ढीलापन आ जाता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता है, परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। साधक बोलता है, प्रभु, आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हो? भगवान बोलते हैं, बिना सत्संग के भजन के ना तो भजन, न ध्यान, सेवा आदि साधन हो सकता है, न मुझ में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। इसके बिना मेरी प्राप्ति भी कठिन है, इसलिए मैं सत्संग की इतनी महिमा करता हूँ। फिर साधक भगवान से पूछता है, प्रभु बतलाइए सत्संग के लिए क्या उपाय किया जाए? भगवान बोलते हैं, पहले मैं इसका उपाय बतला चुका हूँ। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए कोशिश करने पर मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साधक फिर पूछता है, अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेष कोशिश करूँगा। आपसे भी मैं निष्काम प्रेम भाव से भजन ध्यान निरंतर होने के लिए मदद मांगूंगा। भगवान बोलते, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक मांग रहे हो, किंतु वह तुम्हारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि विषय भोग लगते हैं। साधक बोलता है, हाँ, बुद्धि से तो मैं चाहता हूँ, पर मन बड़ा ही पाजी है। इससे रुचि कम होने के कारण उसको भजन ध्यान अच्छा नहीं लगे तो उसके आगे मैं लाचार हूँ, इसलिए ही आपको विशेष मदद करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं, मन की भजन ध्यान की ओर कम रुचि हो तो भी यह कोशिश करते रहो कि वह भजन ध्यान में लगा रहे। धीरे धीरे उसमें रुचि होकर भजन ध्यान ठीक हो सकता है। साधक बोलता है भगवान से कि मैं शक्ति के अनुसार कोशिश करता हूँ, किंतु अभी तक संतोषजनक काम नहीं बना। इसी से उत्साह भंग सा होता है। यही विश्वास है कि आपकी दया से यह काम हो सकता है, अतः आपको विशेष दया करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं, उत्साह ही नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है, यह तो ठीक है, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कटिबद्ध होकर चलने की भी तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मत मानो कि हमने सब कोशिश कर ली, अब कोशिश करने में बहुत कमी है, अभी कोशिश करने में कमी है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई है, इसलिए खूब तत्परता से कोशिश करनी चाहिए। साधक फिर प्रश्न करता है भगवान से कि भगवान, आपका आश्रय लेकर और कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु काम तो आपकी दया से ही होगा। भगवान बोलते हैं, यह तो तुम्हारे प्रेम की बात है कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, किंतु सावधान रहना कि भूल से कहीं हरामीपन ना आ जाए। मैं कहता हूँ कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साह भंग की बात मन में आने ही मत दो, हमेशा उत्साह रखो। साधक भी फिर भगवान से प्रश्न पूछता है, शांति और प्रसन्नता न मिलने पर मेरा उत्साह ढीला पड़ जाता है। भगवान बोलते हैं, जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो? वह भी तो कामना ही है। साधक पूछता है प्रश्न, भगवान, कामना तो है, किंतु वह केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए ही। भगवान बोलते हैं, जब तुम हमारी शरण आ गए हो तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों? तुम्हें तो मेरे आज्ञा पालन पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, कार्य के फल पर नहीं।
साधक बोल पूछता है, कार्य सफल न होने से उत्साह भंग होगा और उत्साह भंग होने से भजन ध्यान नहीं बनेगा। भगवान बोलते हैं, यार तो ठीक है, किंतु सफलता की कमी देखकर भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। यह तो ये प्रश्न भगवान और एक साधक के बीच में है, जो साधक ध्यानावस्था में भगवान से बातचीत कर रहा है। तो ऐसी मधुर वार्तालाप जो कि आपके जीवन में आपके जीवन को बदल देने वाली है, इसको बार बार सुनना चाहिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।